नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 2 इजी पाइथन प्रोग्राम्स, ओके? और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इन प्रोग्राम्स को स्क्रिप्ट मोड में चलाना क्यों ज़रूरी है और इंटरैक्टिव मोड में नहीं, ओके? तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। तो हम इसके फर्स्ट अप्रोच देखेंगे पहले, दैट इज विद फिक्स्ड वैल्यूज। हम फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, और अपना हम प्रोग्राम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट लिख लेता हूँ, टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, अप्रोच वन, फिक्स्ड वैल्यू। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वेरिएबल ले लेते हैं num1, जिसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं 20, और सेकंड वेरिएबल ले लेते हैं num2, जिसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं 30। ओके, एक हम सम वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम सम करेंगे ऊपर दोनों नंबर्स का। ओके, num1 प्लस num2। अब हम इसको प्रिंट करते हैं आउटपुट के लिए। ओके, सम। अब हम क्या करते हैं, हमने ये प्रोग्राम लिख लिया है, इसको अब हम सेव करेंगे कंट्रोल एस से, और हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को दे देते हैं एडिशन अप्रोच वन। ओके, इसे सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को। अब इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे रन पे जाते हैं, रन मॉड्यूल, हमारा आउटपुट आएगा 50। ओके, तो अभी हमने देखी फर्स्ट अप्रोच, दैट इज विद फिक्स्ड वैल्यूज। नाउ our second approach is with user input। ओके, तो चलिए देखते हैं सेकेंड अप्रोच। मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ, न्यू फाइल। ओके, अब यहाँ पे हम अप्रोच टू विद यूजर इनपुट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो num1 हम वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे हम इनपुट कराएंगे एंटर फर्स्ट नंबर। जब हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं तो इनपुट से मिलने वाला डेटा स्ट्रिंग होता है। ओके, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, तो इसलिए हम लोग इसे इनकैप्सुलेट करेंगे इंट कीवर्ड के साथ। ओके, सेम हम num2 करेंगे, इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। अब यहाँ पे एक सम वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम इसका सम करेंगे num1 प्लस num2, और इसको हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट। यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं, द सम इज, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपना सम। ओके, अब इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से। यहाँ लिख लेते हैं अप्रोच टू एडिशन, सेव। अब इसको हम रन करते हैं, रन देन रन मॉड्यूल। ओके, अब देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा, हमें पहले इनपुट देना है फर्स्ट नंबर। लेट्स गिव फर्स्ट नंबर 45। अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। यहाँ पे अब मुझसे पूछ रहा है ये सेकंड नंबर, यहाँ पे सेकंड नंबर हम दे देते हैं 65। अब मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो इन दोनों का सम प्रिंट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे सम मिल गया 110। तो हम लोगों ने देखा दोनों अप्रोच को, विद फिक्स्ड वैल्यूज एंड विद यूजर इनपुट। हमने फाइंड किया सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर चलते हैं।
सेकंड प्रोग्राम है हमारा राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये भी आसान प्रोग्राम है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, तो इसमें भी हम दोनों अप्रोच करेंगे। अप्रोच वन विद फिक्स्ड वैल्यूज। ओके, तो पहले हम विद फिक्स्ड वैल्यूज का प्रोग्राम देखते हैं। तो मैं जाता हूँ फाइल पे, न्यू फाइल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम कमेंट लिख लेते हैं अप्रोच वन विद फिक्स्ड वैल्यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पे हम दो वेरिएबल लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं लेंथ। लेंथ में हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 25 एंड सेकंड वेरिएबल ले लेते हैं ब्रेड्थ, और इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं 10। अब हम एक एरिया वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ओके, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को। अप्रोच वन रेक्टेंगल एरिया, सेव। अब इसको रन करेंगे। रन पे जाके रन मॉड्यूल पे। ओके, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट हो गया। ओके, तो हमने अभी फर्स्ट अप्रोच देख ली विद फिक्स्ड वैल्यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम सेकंड अप्रोच देखते हैं विद यूजर इनपुट। तो चलिए अपना स्क्रिप्ट मोड खोल लेते हैं, न्यू फाइल। ओके, यहाँ पे हम कमेंट लिख लेते हैं अप्रोच टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद यूजर इनपुट। सेम तरीका हमें यूज करना है जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम में किया था। ओके, दो वेरिएबल लेने हैं, लेंथ, और यहाँ पे हमें इंट इनपुट देना है, और यहाँ लिख लेते हैं एक स्टेटमेंट एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, ये सेकंड ले लेते हैं ब्रेड्थ वेरिएबल। सेम लाइन लिखनी है यहाँ भी हमें, इंट इनपुट, यहाँ पे हम बस लेंथ की जगह ब्रेड्थ कर देंगे। एंटर द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया, जो कि होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, और यहाँ पे हम दे देते हैं एरिया। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं अप्रोच टू रेक्टेंगल एरिया। ठीक है, हमने सेव कर लिया। अब इसको रन करने के लिए रन एंड देन रन मॉड्यूल। ओके, अब ये मुझसे इनपुट मांग रहा है एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं 4 एंड हमने एंटर किया। उसके बाद हमसे ये सेकंड इनपुट मांग रहा है एंटर द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। हम यहाँ पे 5 एंटर कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो हमें ये दे देगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 5 या 20। तो हम लोगों ने देखा
एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करना है अप्रोच 1 से एंड अप्रोच 2 से। ओके, नाउ व्हाई स्क्रिप्ट मोड एंड नॉट इंटरैक्टिव मोड। ओके, तो चलिए अब हम ये समझते हैं हमने ये प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड में क्यों लिखे हैं। So these programs are better suited for script mode because ये मल्टीपल लाइनों के हैं, वेरिएबल, डिक्लेरेशन एंड कैलकुलेशन एंड आउटपुट एज वेल। स्क्रिप्ट मोड में आप फाइल सेव करके बार बार चला सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड में सिर्फ एक एक लाइन टेस्ट करने के लिए अच्छा होता है, पूरा प्रोग्राम के लिए नहीं। अगर इंटरेक्टिव मोड में लाइन बाय लाइन चलाएंगे तो वेरिएबल गायब हो सकते हैं या सीक्वेंस गड़बड़ होने पर एरर आ सकती है। तो स्क्रिप्ट मोड में हम पूरा प्रोग्राम एक बार में अच्छे से लिखकर सेव कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड एक एक लाइन के लिए ठीक है, पर पूरे लॉजिक और इनपुट वाले प्रोग्राम्स के लिए सही नहीं है। ओके, तो दोस्तों अब आपको ना सिर्फ 2 पाइथन प्रोग्राम्स समझ में आ गए हैं, बल्कि स्क्रिप्ट मोड का इम्पोर्टेंस भी पता चल गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।